हेलो बच्चों, हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। तेनालीराम की एक नई कहानी जिसका नाम है अनमोल वस्तु। एक बार एक विदेशी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में गया और बोला, महाराज, मैंने आपके और आपके दरबारियों के बारे में बहुत सुना है। मैं आपके दरबारियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप दरबारियों से जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तब उस विदेशी ने अपना प्रश्न पूछा, आपके राज्य में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? क्या कोई दरबारी इसका जवाब दे सकता है? विदेशी से इस प्रश्न को सुनकर सभी दरबारियां सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक दरबारी खड़ा होकर बोला, हमारा राजकोष सभी वस्तुओं में सबसे कीमती है। एक और दरबारी ने जवाब दिया, राजा का हीरे मोती जड़ा ताज सबसे कीमती है। किसी ने कहा, सुख सुविधाओं से संपन्न राजमहल सबसे कीमती है। इस प्रकार सभी ने अपने अपने जवाब दिए, परंतु तेनालीराम कुछ नहीं बोला। वह अपने स्थान पर चुपचाप बैठा रहा। तब राजा ने तेनालीराम से विदेशी के प्रश्न का उत्तर देने को कहा। तेनालीराम विदेशी की तरफ मुड़ा और बोला, आदरणीय महानुभाव, मेरे हिसाब से स्वतंत्रता हमारे राज्य की सबसे कीमती वस्तु है। हमारे राज्य के लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, न ही किसी प्रकार की कोई बंदिश है। वे आज़ादी पूर्वक इधर उधर आ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर विदेशी बोला, ठीक है तेनालीराम, क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? तेनाली बोला, हाँ, निश्चय ही मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ, परंतु मुझे अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ दिन का समय चाहिए। तब तक आप हमारे विशेष अतिथि रहेंगे। तेनालीराम शाही अतिथि गृह में आपके रहने का उचित प्रबंध कर देगा। तेनाली की बात सुनकर राजा ने अतिथि से कहा। इसके बाद विदेशी शाही अतिथि गृह की ओर ले जाया गया। वहां पर उसके सामने भोजन में बहुत सारे व्यंजन पेश किए गए। उसका बिस्तर नरम था एवं उस पर रेशमी चादर बिछी थी। बहुत सारे गायक एवं नर्तक उसके मनोरंजन के लिए वहां पर उपस्थित थे। उसके आगे पीछे नौकर चाकरों की भीड़ रहती थी। उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। सारी सुख सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध करवा दी गई थी। पहले 2 दिन तो उसने सभी सुख सुविधाओं का खूब आनंद लिया, परंतु तीसरे दिन उसकी बाहर घूमने की इच्छा हुई। इसलिए वह कमरे से निकलकर महल के मुख्य द्वार तक आ गया, लेकिन वहां पर उसे सैनिकों ने रोक लिया। उन्होंने कहा, श्रीमान, हमें आदेश है कि आपको बाहर न जाने दिया जाए। विदेशी उसकी बात से सहमत हो गया। उसने सोचा, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा। इसके बाद 2 दिन में ही वह वहां बुरी तरह ऊब गया। वह एक बार फिर बाहर जाना चाहता था, परंतु इस बार भी सैनिकों ने उसे महल के मुख्य द्वार पर ही रोक लिया। इस बार विदेशी को सैनिकों द्वारा रोके जाने पर बड़ा गुस्सा आया। इस घटना को लगभग 1 सप्ताह से अधिक हो गया। विदेशी को सभी विलासितापूर्वक सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन सिर्फ बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वह बार बार बाहर जाने की कोशिश करता, परंतु सैनिक उसे हर बार ये कहकर रोक लेते कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस तरह अब उसे अतिथि गृह एक कैद खाने की तरह लगने लगा था। उसे वहां आनंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसने सारी विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह लगभग 15 दिन बीत गए। तब एक दिन राजा ने विदेशी को राज दरबार में बुला भेजा। वह बोला, श्रीमान, आप कैसे हैं? हमारे शाही अतिथि गृह में आपको कोई परेशानी तो नहीं है? विदेशी रोषपूर्ण स्वर में ताव से बोला, आपको मेरी दयनीय स्थिति दिखाई नहीं देती क्या? मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। विदेशी की ऐसी बात सुनकर राजा चौंकते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं?
क्या तेनालीराम ने शाही अतिथि गृह में आपके लिए उचित प्रबंध नहीं किया था? विदेशी बोला, प्रबंध तो बहुत अच्छा था, परंतु मैं उसका आनंद नहीं ले सका। वह इसलिए क्योंकि मैं बंदी था। पिछले 15 दिनों से सैनिकों ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। राजा ने तब सैनिकों को बुलाया, उनसे इस बारे में पूछताछ की। सैनिकों ने कहा, महाराज, हम तो सिर्फ तेनालीराम जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इस पर राजा तेनालीराम को डांटते हुए बोले, ये एक अतिथि के साथ व्यवहार करने का कौन सा तरीका है? तेनाली बोला, महाराज, मैं तो वही कर रहा था जो विदेशी ने मुझे करने के लिए कहा था। विजयनगर की सबसे कीमती वस्तु आज़ादी है, यह बात साबित करने को उन्होंने ही मुझसे कहा था। मैंने तो बस वही किया। उनको बाहर न जाने देकर मैंने अपनी बात को सिद्ध कर दिया। तेनाली की बात सुनकर राजा मुस्कुराया। विदेशी भी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वह तेनाली से बोला, तेनाली, मैं तुम्हारे बुद्धि चातुर्य से अत्यधिक प्रभावित हूँ। यह 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली तुम्हारा पुरस्कार है। तेनालीराम नीचे झुका और उसने वह पुरस्कार स्वीकार कर लिया। और इस तरह फिर तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया और उस विदेशी को ये बता दिया कि मनुष्य के लिए आज़ादी ही सबसे प्रिय वस्तु है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।